वैसे देखा जाए तो एकदम आगे आगे पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं चीजों को थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। आज हम लोग कुछ ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट सही हो जाएगा, ठीक है। और एक दो टाइप के क्वेश्चंस मैं और इसमें करा दूंगा। मतलब आज मैक्सिमम चीजें क्वेश्चन सॉल्विंग पे रहेगी और थोड़ा सा अपना वैसे अपना कोलिजन तो हो ही चुका है, आपको मैंने बोला था कोलिजन तो हो ही चुका है। एक मिनट रुको जरा। नहीं, मेडिकल कॉलेज का आज नहीं करते गाइस, मेडिकल कॉलेज का अगले लेक्चर में करते हैं, फ्राइडे को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने पिछले बार बोला था कोलिजन क्या होता है, ये सब बोला था मैंने। स्पीड ज्यादा होगा तो कोलाइड होगा, ये था बिफोर कोलिजन। फिर उसके बाद था आफ्टर कोलिजन। उसके बाद मैंने कुछ चीजें आपको करवाई थी, इम्पल्स विम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स से फिर अपन ने सॉल्व करवाया था क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद न्यूटन लॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने करवाया था, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा कोलिजन पे गए थे। कोलिजन होता क्या है, 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, सब कुछ मैंने बताया था आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था, एग्जाम्पल 2 सॉल्व किया था, ठीक है, एग्जाम्पल 3 सॉल्व किया था। फिर मैंने कुछ चीजें बताई थी, ठीक है। चलो मैं ये चीज फास्ट ट्रैक सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, लैग हो रही है। आ रही है। बराबर है सर। सर नॉर्मल प्रॉपर है सर। बराबर है, नॉर्मल है सर। चलो नॉर्मल है, ठीक है। तो फिर जिसको कट के आ रही है तो उसका नेट का प्रॉब्लम होगा, देख ले भाई। सर पिछले लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए यूट्यूब पे इंटीग्रेशन के आगे के? मतलब एक भी नहीं हुआ है अपना कोलिजन वाला बोल रहे हो? हाँ सर, वो कोलिजन वाला। हाँ तो मैं हाँ अभी सर, कर लेता हूँ। नहीं, कोलिजन का हाँ हुआ नहीं हाँ है। हाँ हाँ, नहीं हुए तो आज कर लेता हूँ। और आज आपका थर्सडे को आपको होमवर्क सबमिट करना है कोलिजन का, तो काफी सारा होमवर्क रहेगा, गूगल क्लासरूम पे करना है, ठीक है। तो आज जो भी होगा वो अपलोड, आज लेक्चर्स हो जाएंगे, आपको होमवर्क भी मिल जाएगा, और कुछ वर्कशीट्स में आपको सेंटर ऑफ मास, वर्क फॉर एनर्जी और उसके वर्कशीट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सब लोग फटाफट देख लेना क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो कोलिजन, ठीक है। जिन लोग को कोलिजन समझ में नहीं आया है या कुछ थोड़ा सा पंगा है, फटाफट देख लो गाइस, फटाफट देख लो कोलिजन, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कोलिजन के 3 टाइप होते हैं। देखिए कोलिजन एक्चुअली 2 टाइप का होता है, हेड ऑन एंड ऑब्लिक। हेड ऑन मतलब क्या, कि जो इंपल्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है, इंपल्स का लाइन ऑफ एक्शन एंड वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है, एक ही लाइन में सब कुछ आएंगे। लेकिन जैसे एक बॉल रखा है, दूसरा बॉल है, ऐसा करके गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक मतलब वेलोसिटी कुछ अलग डायरेक्शन में, इंपल्स कुछ अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये होता है ऑब्लिक। अब इन दोनों में हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, कोलिजन कोई भी टाइप का हो, हेड ऑन हो या ऑब्लिक हो, इन दोनों में 3 टाइप के कोलिजन होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और इनइलास्टिक, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक में ई की वैल्यू कितनी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है, 1, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 0। ई की वैल्यू होती है 0 होती है। और नॉर्मल इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब कोलिजन इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्यों होता है ऐसे, देखो यहाँ पे एकदम सिंपल सा मैं आपको एक वो करता हूं। जैसे एक मास होगा, ठीक है, एक मास होगा m1, दूसरा मास होगा m2। सब लोग यहाँ से ध्यान से देखो, ये स्पीड है u1, ये स्पीड है u2। नाउ सपोज इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, क्या होने वाला है यहाँ पे, दे आर गोइंग टू कोलाइड, वो कोलाइड करने वाले। तो ऐसा पकड़ लो, जस्ट बिफोर कोलिजन का एक कंडीशन है। सो ये जो कंडीशन है, अमर सुध रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो जस्ट बिफोर कोलिजन का एक कंडीशन है, मतलब कोलिजन अभी जस्ट होने ही वाला है। तो मुझे तो जैसे ही कोलिजन हुआ, मुझे तो कोलिजन होने के बाद क्या होगा, किसका स्पीड बढ़ेगा ज्यादा, M2। हाँ m2 का स्पीड बढ़ेगा। ये u2 का हो गया v2 और ये स्पीड हो गया m1 का क्या हो गया v1। अब इसके ऊपर जो इंपल्स आया, सॉरी, इसके ऊपर जो इंपल्स आया, ये इंपल्स इसके ऊपर आया आगे, ठीक है, और इसके ऊपर जो इंपल्स आया वो कहां पे आया, पीछे। अरे इंपल्स का मतलब होता है नॉर्मल फोर्स ही है वो, लेकिन नॉर्मल फोर्स उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत बड़ा है, कि जब कोलिजन हुआ ना तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर dt टाइम में, dt टाइम मतलब बहुत स्मॉल टाइम में बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। तो इसको हम लोग इसलिए इंपल्स बोल दिया। और इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। मैंने आपको बोला था व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स का फॉर्म ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स का मैग्नीट्यूड मतलब
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये होता है मेरा इंपल्स, को भी ध्यान में रखना। एंड वो क्या होता है, एफ इंटू डेल्टा टी, ये मैंने बोला था, राइट। अब हुआ क्या, इस इंपल्स के वजह से, इस इंपल्स की वजह से आप देखोगे इन पूरे सिस्टम पे नेट इंपल्स कितना है, व्हाट इज नेट इंपल्स in my system? Zero. Now if the net impulse is zero on the system, we can conserve momentum. So momentum just before collision should be equal to momentum just after collision. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन क्या था भाई, कितना मोमेंटम था बिफोर कोलिजन का इसमें? जो मैंने रेड में लिखा है ना, वो अपना अननोन है, वो अपना अननोन है। तो मोमेंटम करेंगे अपन m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना हुआ, m1 v1 प्लस क्या, m2 v2, इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन जो होता है ना, ये अपना होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन तो करने का ही करने का, कुछ भी हो जाए, ठीक है। मतलब कोलिजन का कोई भी क्वेश्चन आया तो मोमेंटम कंजर्वेशन करने का ही, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर। देखो यहाँ पे जो JBC जस्ट बिफोर कोलिजन एंड व्हाट इज JAC जस्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद सेकंड इक्वेशन कौन सा होगा, न्यूटन ने जो लाया था भाई, न्यूटन तो सब जगह पे है ही। तो न्यूटन का इक्वेशन क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या, अप्रोच। सो नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मैंने क्या बोला था, दोनों चीजें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो या अप्रोच हो, बोथ ऑफ देम आर रिलेटिव वेलोसिटीज। ये रिलेटिव वेलोसिटीज है। तो मुझे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा इस केस में, अरे कितने सेपरेट हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे V2 देखो ना, minus V1. हाँ V2 माइनस V1, क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए, देखो मॉड्यूलस है, ध्यान में रखना, ये मॉड है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू है वो। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू E इंटू यहाँ पे क्या होगा, इंटू यहाँ पे क्या होगा, U1 minus U2. U1 माइनस U2, खत्म बात, बराबर। बस ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हारा दो अननोन आ गया। भाई मेरा अननोन कितना है, मेरा अननोन यहाँ पे क्या है, V1 एंड V2, दो अननोन है। तो कोलिजन के क्वेश्चन में दो अननोन्स रहेंगे, टू अननोन्स रहेंगे, उसके लिए टू इक्वेशन चाहिए आपको। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? यस परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो होता है, जिसमें ना एकदम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है गाइस, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू कितनी होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जीरो ई की वैल्यू जीरो। Zero. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन Zero. जीरो हो गया, मतलब सेपरेट ही नहीं हो रहे बॉडी, मतलब क्या, बॉडी चिपक गए ना। तो दो बॉडीज आ रहे थे, कोलाइड हो गए, चिपक गए, साथ में गए, तो एक ही बॉडी हो गई वो। तो वो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी थे परफेक्टली इलास्टिक वाले। परफेक्टली इलास्टिक में ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। इनइलास्टिक में कुछ भी हो सकती है, ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है। और ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी लॉस सबसे मैक्सिमम होता है। चलो एक काम करते हैं, फटाफट मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ये एक रिवीजन था जो मैंने आपको बताया, जो पिछले लेक्चर में था उसका रिवीजन था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऐसा पकड़ लो कि ये एक मास m है जिसका वेलोसिटी है v0, और ये एक दूसरा मास है जो कि m है जिसका वेलोसिटी यहां पे है 2v0। समझ में आया, ठीक है। और यहां पे इन लोगों का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो मुझे बताओ इसकी वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन कितनी रहेगी, E इज इक्वल टू 1 हुआ, कैलकुलेट करो, निकालो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, इसका वेलोसिटी पता है क्या तुमको, किधर होगा m का, पहले ब्लॉक वाले का? नहीं, आपने कोई भी लो, कुछ भी लो, आपको चाहिए तो चलो एक काम करते हैं, इसका वेलोसिटी हुआ v1, इसका वेलोसिटी हुआ v2। अब जो मैंने बोला है ना उसके हिसाब से सॉल्व करो। v1 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वही होगी, v2 की वैल्यू पॉजिटिव आई तो वही होगी। समझ में आ रहा है? तो अब v1 v2 को सॉल्व करो, चलो सॉल्व करके बताओ मुझे क्या होगा v1 एंड v2 की वैल्यू, फटाफट। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा।
निकालो गाइस, आंसर निकालो, चलो मतलब आप लोग चैट पे डालो, चैट पे डालो आंसर्स। ठीक है गाइस, चलो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, आंसर देखो यहाँ पे क्या आ गया। देखो किसका आंसर यही आया है क्या, लोगों का नहीं आया हो तो देखो। अब पहले परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, दो अननोन है। पहला पहला इक्वेशन क्या लिखोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला इक्वेशन क्या होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, वो इधर का पॉजिटिव इधर का निगेटिव, तो एम वी नॉट माइनस टू एम वी नॉट इनिशियल मोमेंटम हो गए। सुनने में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम हो गया एम वी वन प्लस एम वी टू। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एम एम कैंसिल हो गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, माइनस क्या, v नॉट। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मैं इधर लिख देता हूँ, बाजू में लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ध्यान में रखना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कितनी, यहाँ पे देखो, ये v2 है, ये v1 है, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया यहाँ पे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e। ठीक है, इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मुझे बताओ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, 3v नॉट। 3v नॉट ऐड हो जाएगा v नॉट प्लस 2v नॉट। ध्यान में रखना कि और पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है हमेशा, तो v नॉट प्लस 2v नॉट 3v नॉट, और e की वैल्यू यहाँ पे कितनी डालेंगे अपन, 1। तो बेसिकली यहाँ पे 1 डाल के मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3v नॉट। अब ये था मेरा इक्वेशन नंबर 2। बस ये दो इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दो फटाफट, ऐड करो, 2v2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2v नॉट, तो v2 आ गया v नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो v2 v नॉट आ गया, और वो v2 v नॉट यहाँ पे डाल दो, तो v1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2v नॉट। मुझे होता v1 का वैल्यू माइनस 2v नॉट है, इसका मतलब v1 कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। direction. तो बेसिकली आफ्टर कोलिजन ये गया 2v नॉट से, और ये गया कितने से, सॉरी वी नॉट। v नॉट से। मुझे बताओ क्या दिख गया आपको, क्या दिख गया, यहाँ पे एक रूल दिख गया आपको, रूल, ये रूल काम में आएगा एक्सचेंज आपको। ऑफ स्पीड। यस यस, एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सचेंज। सो वेलोसिटीज एक्सचेंज कौन से कोलिजन में, कौन से कोलिजन में, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। लेकिन उसमें कंडीशन है, दोनों का मास क्या होना चाहिए, सेम सेम। ठीक है, तो एक ध्यान में रखना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, मासेस जो है इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटीज क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटीज क्या होती है, एक्सचेंज। ठीक है, तो ये चीज जो है आप मतलब नोट डाउन करके रख सकते हो कहीं पे, ध्यान में रखना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, लेकिन ध्यान में रखना यार, ये मैथ्स का गेम है, दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन फटाफट सॉल्व करके आप कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग वो e m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू से बड़ा सा फॉर्मूला देते हैं, वो नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा बताओ मुझे, इस केस में परफेक्टली इलास्टिक, चलो वो देता हूं मैं क्वेश्चन। आगे ये हो गया आपका सबका, आगे बढ़ता हूं मैं, सर जस्ट अ मिनट, आगे बोलता हूं मैं। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन देने वाला ऑब्लिक कोलिजन का। ऑब्लिक कोलिजन मतलब ऐसा आया ऐसा गया बॉल, तो ऑब्लिक कोलिजन हो गया। ऑब्लिक कोलिजन एंड स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, वो भी टाइप ऑफ कोलिजन के क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े सा अलग है।
चलो आगे बढ़ू। अब यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल, क्या आप लोग करोगे, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, ये एक 4m का मास है, ये एक m का बुलेट आया, एक m मास का बुलेट आया, वेलोसिटी कितने से, v0 से, ठीक है। और इसके अंदर एम्बेडेड हो गया मतलब क्या, दोनों साथ में जाएंगे ना अभी, तो कौन सा कोलिजन हो गया यहाँ पे गाइस? Inelastic. परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है, यहाँ पे म्यू दिया है, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी है 0.2, ठीक है। म्यू की वैल्यू दी है 0.2, तो बोला है कितना डिस्टेंस जाके रुकेगा, ठीक है। म्यू की वैल्यू म्यू दी है, 0.2 भी नहीं, छोड़ो, म्यू की वैल्यू म्यू दी है, तो बोला है कि कितना डिस्टेंस जाके ये रुकेगा, दोनों चीजें। तो पहले तो मुझे बताओ, इस केस में मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा? फ्रिक्शन दिया है, होगा सर, नहीं होगा, होगा सर जो टाइम कोलिजन होगा ना, उस टाइम पे होगा। जब भी कोलिजन होएगा तभी होएगा, लेकिन फ्रिक्शन के दौरान नहीं होएगा। बराबर। देखो गाइस, जब कोलिजन हो रहा है तो मैंने क्या बोला था, देखो फ्रिक्शन कौन से नॉर्मल फोर्स के ऊपर डिपेंड रहता है गाइस, मुझे बताओ। ब्लॉक के ये वाला ना, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 mg। ये नॉर्मल फोर्स के वैल्यू ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड रहता है। तो मुझे बताओ, इस केस में फ्रिक्शन का इंपल्स है या नहीं है? नहीं, यहाँ पे बताओ फ्रिक्शन का इंपल्स है क्या? मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसे सपोर्ट टकराया तो इस मास के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लगा, ये हाँ नहीं है। देखो ये नॉर्मल फोर्स n1 अलग है, तो फ्रिक्शन जो बनता है वो म्यू इंटू n1 से बनता है, विच इज म्यू इंटू 4mg। अभी जब इसको टकराएगा तो जो इंपल्स आएगा इसके ऊपर, वो इंपल्स इधर होगा, ये इंपल्स इधर होगा, बराबर ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये नॉर्मल फोर्स, जो टकराने वाला नॉर्मल फोर्स है, उसका और फ्रिक्शन का कोई लेना देना है क्या? नहीं है। तो ध्यान में रखना, यहाँ पे फ्रिक्शन का इंपल्स कितना होगा? 0। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का इंपल्स 0 है, तो मैंने क्या बोला, कोलिजन का केस कौन सा होता है? जस्ट बिफोर। मैं एक वर्ड हमेशा यूज कर रहा हूं, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर। इस वर्ड का मतलब समझते हो? एक पल कोलिजन के बाद और एक पल कोलिजन के पहले। बस बिल्कुल। तो dt टाइम होता है वो यार, उस टाइम में कोई फ्रिक्शन बड़ा फोर्स नहीं है, ना ग्रेविटी है, ना कोई नॉर्मल फोर्सेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा। और मोमेंटम कंजर्व होने के बाद क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व होने के बाद मुझे बता स्पीड कितना होगा। तो इसको 2 स्टेप में अपन करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या, फाइनल मोमेंटम। अब m एंड ये 4m एंड m दोनों मिलके कितना होगा? 5m और उसका स्पीड हो गया v। जो नया स्पीड आया वो v आया, तो इसका जो नया एक कॉम्बिनेशन में स्पीड आया वो आया v0 डिवाइड बाय 5। ये कौन सा कोलिजन हो गया? परफेक्टली क्या होगा? इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, ठीक है। तो इससे मेरा ये वेलोसिटी आया। अब मेरा नया क्वेश्चन बना। नया क्वेश्चन मतलब क्या? ऐसा पकड़ लो, एक 5m का ब्लॉक बन गया, जो अभी फ्रिक्शन वाले इस सरफेस पे रखा हुआ है, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है और जिसका वेलोसिटी v दिया हुआ है यहाँ पे। तो बोला है कि कहाँ पे जाके रुकेगा। अब ये आप इधर काइनेमेटिक से करो, नहीं तो किससे करो? वर्क एनर्जी थ्योरम से करो। वर्क एनर्जी थ्योरम से करो, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा म्यू इंटू 5mg, ये तो म्यू इंटू n हो गया, और डिस्प्लेसमेंट s हो गया, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे -12 5m इंटू v0 स्क्वायर हो गया। बस तुम्हारा आंसर आ गया, v स्क्वायर, सॉरी। तो इससे अपने आंसर आ गया s। समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। मतलब क्या हो गया, अपन ने क्या किया, इसमें कोलिजन और फ्रिक्शन को क्या कर दिया, कंबाइन। तो ध्यान में रखना, फ्रिक्शन हो नीचे तो देखने का कि कहाँ पे वो कंजर्व होगा, कहाँ पे कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। मैं एक केस भी दूंगा जहां पे कंजर्व नहीं होगा। अब एग्जांपल 3 आप करो, नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूँ वापस। क्वेश्चन
क्या बोल रहे हो? सर मेरा एक डाउट है पहले वाले हाँ क्वेश्चन। हाँ सर पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये इंश्योरिटी कैसे मिलती है कि कोलिजन के बाद जो छोटा m वाला बॉडी है वो 4m के साथ साथ मूव करेगा, वो नहीं, वो कोलिजन दिया के बाद रहेगा पीछे भी वो, हटेगा ना? हाँ वो दिया रहेगा। अच्छा ठीक है। मतलब ऐसा बोला कि देखो कभी कभी एक आध क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो वुडन ब्लॉक के अंदर घुस गया, यहाँ से बाजू बाहर निकल गया, तो अलग हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, वो कैसे समझे? करेंगे? तो फिर वहां पे सिर्फ मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तुम। ठीक है। ठीक है, वो कोलिजन का क्वेश्चन है, लेकिन मोमेंटम कंजर्वेशन क्वेश्चन है, उसमें कोई भी इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक, इनइलास्टिक वगैरह कोलिजन नहीं है। वो ओके कुछ इनइलास्टिक वाला कोलिजन है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन से उसका आंसर आ जाता है। वैसा क्वेश्चन भी एच शर्मा में दिया हुआ है। सर ठीक वो है, लास्ट क्वेश्चन दिखाओ ना सर, उसका स्क्रीनशॉट निकालना है। हाँ ये तो मैंने ऐसे ही दिया था यार, ये तो मैंने ऐसे ही दिया था समझने के लिए। अभी एग्जाम्पल 3 आपके लिए, ये आप लोग सॉल्व करोगे। एग्जाम्पल 3 आपके लिए सॉल्व करोगे। आज थोड़ा सा एग्जाम्पल धीरे धीरे अच्छे लेवल पे जाएंगे। एक चौथा पांचवा एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा वाला दूंगा मैं आपको। ये करो, मतलब आगे का मैं बताता हूँ आपको। आगे बढ़ू? यस सर। हाँ तो ये वाला कर लो। अभी मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये भी एकदम सिंपल दे रहा हूँ, फटाफट करो। ठीक है, फटाफट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये मास आया वेलोसिटी v नॉट से। ठीक है, ये रेस्ट पे है। इन दोनों का पहले क्या हो गया? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, फिर इस मास को कुछ वेलोसिटी मिला और इन दोनों का भी हो गया कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इलास्टिक। सब जगह का परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो बोला है फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स। ठीक है, ये जो बॉल्स है ना, इनकी फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल्स। ठीक है, तीन का मतलब ये कोलिजन होगा। कितने बार कोलिजन होगा? देखो यहाँ पे कोई बोल सकता है कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे? Two times. नहीं, निकालो 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 निकालो। ठीक है, निकालो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, पता नहीं होगा। राइट राइट, एक काम करते चलो, 2m नहीं है, इसका मास 4m लिखता हूं मैं। चलो 4m लिखता हूं मास। हाँ, इसका मास लिखता हूं मैं, इसका m, इसका 4m। निकालो जरा कितना होगा। जितना मैं इसका मास बढ़ाऊंगा ना, आंसर आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मैं 4m लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं क्या होगा एग्जैक्टली। आप कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करके देखो, करो करो जो भी आप निकालो। 3-4 मिनट आपको दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पहले करो और फिर बताओ। तो हाँ बोलो। सर आपको आंसर क्या चाहिए आपको? फाइंड द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉल नंबर 1, 2 एंड 3। ओके फाइंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ बॉल नंबर 1, 2 एंड 3। फाइनल। गाइस, दृशा के जरा हैंड रेज कर लो, और कुछ लोग जिनको हैंड रेज करना है हैंड रेज करो जरा।
सॉल्व करके गाइस ना आंसर लिखो, मुझे आपका आंसर देखना है। हाँ 4m ब्लॉक भी रेस्ट पे ही है ऑब्वियसली। तो मेरे आंसर में वो 4 गलती से लग गया एंड में, वो टाइपो है। ओके So 4M भी रेस्ट पे है। इनिशियली 4m रेस्ट पे है। ठीक है गाइस, अपन देखते हैं कि किस किस का आंसर सही है, मतलब या किसने क्या क्या मिस्टेक किया है, आपको समझ में आएगा। कभी कभी आप लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन में मिस्टेक कर लेते हो, तो इसमें आपने क्या मिस्टेक किया है देखो यहाँ पे। पहले तो मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी mv0 हुआ, पहला कोलिजन यहाँ पे हुआ, दिस इज माय फर्स्ट कोलिजन राइट। दोनों का मास सेम है और परफेक्टली इलास्टिक है, तो क्या होने वाला है? वेलोसिटी एक्सचेंज। वेलोसिटी एक्सचेंज। तो पहले में यहाँ पे इसको वेलोसिटी v0 आया, इसकी वेलोसिटी कितनी हुई? एक मिनट, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हुई? 0 0। ठीक है, तो इसको ये फर्स्ट कोलिजन में जो मैं इस पेन में मतलब इस कलर में लिख रहा हूँ वो हो गया। अब ये v0 है। अब सेकंड कोलिजन में क्या हुआ? सेकंड कोलिजन में क्या हुआ? ये था इसका सेकंड कोलिजन, ये भी परफेक्टली इलास्टिक था। इसकी वेलोसिटी होगी सपोज v1, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? v2। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है m and 4m का। क्वेश्चन को सॉल्व करो। इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv0। फाइनल मोमेंटम कितना है? mv1 4mv2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज v0। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। e की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इक्वेशन फटाफट लिखूं यहाँ पे, v1 प्लस 4v2 इज इक्वल टू v0। ये इक्वेशन नंबर 1 था। नीचे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू क्या था? v0, बराबर ना? इक्वेशन नंबर 2 था। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर लो
तो 5v2 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 2v0. 2v0. तो यहाँ पे v2 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? v2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2v0. 2v0 by 5. हाँ 2v0 by 5. v2 की वैल्यू 2v0 by 5 है. अब v1 की वैल्यू कितनी आएगी? v1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2v0 by 5 -3 by minus 5 3v0 by 5. माइनस कितना? माइनस कितना? 3v0 by 5. हाँ, अब -3v0 by 5 हुआ क्या मुझे बताओ? हुआ क्या मुझे बताओ यहाँ पे? दूसरा बॉडी पीछे जाने लग गया। यस, दूसरा बॉडी Opposite पीछे जाने direction. लग गया. तो अब मैं यहाँ पे ना ग्रीन में लिखता हूँ. आफ्टर कोलिजन v2 गया ऐसे, जो कितना हुआ? 2v0 by क्या हुआ? 5. अब 5. ये जो था ना, ये वेलोसिटी पीछे आ गया, ये बॉडी पीछे आ गया कितने से? 3v0 by 5. 3v0 by 5. अब 3v0 by 5 से पीछे आ गया है ना, ये बॉडी रुका हुआ था, समझ रहे हो? ये बॉडी रुका हुआ था, तो अभी थर्ड कोलिजन होगा ना, क्योंकि रुका हुआ है ना वो. Yes, sir. तो इसके बाद थर्ड कोलिजन होगा, लेकिन ये भी कोलिजन कौन सा होगा? परफेक्टली Elastic velocity exchange. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया. तो जब थर्ड कोलिजन हो गया, सो आफ्टर थर्ड कोलिजन फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी कितना हुआ? 3v0 by 5. एक्सचेंज. हाँ 3v0 by 5 हो गया. जो सेकंड बॉल है वो क्या हो गया? Rest. रेस्ट पे आ गया. तो बेसिकली पहला बॉडी जो है उसका वेलोसिटी है 3v0 by 5. दिस इज माय फाइनल वेलोसिटी. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. सेकंड बॉल का वेलोसिटी कितना है? 0. और थर्ड बॉडी का वेलोसिटी है 2v0 by 5. किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में. तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है. जेई एडवांस में बनेगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है. नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी 3. यह द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, सेकंड बॉल, थर्ड बॉल, सेकंड कोलिजन. मतलब अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है. ये हो गया जेई एडवांस का. जेई मेन में क्या बन सकता है? जेई मेन में डायरेक्टली बन सकता है फाइंड द नंबर ऑफ कोलिजन्स. यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस होगा क्या? No, sir. No. No, sir. All the collisions are Perfectly all the elastic. collisions are Perfectly perfectly elastic. elastic. तो यार यहाँ पे कोई कोलिजन ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस ही नहीं है. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको चाहिए तो. देखो मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं. क्वेश्चन बनने के लिए बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. अब फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आ चुका है, तो मेरा एडवांस प्लस लेक्चर में भी कंटिन्यूएशन में रखने वाला हूं. मतलब कंटिन्यूएशन मतलब क्या, हर हफ्ते में एक लेक्चर तो मेरा होना ही है एडवांस प्लस वाला. ठीक है, अब तक आपको बहुत छूट दे दी. गाइस ध्यान में रखना एक चीज, जिनका मैकेनिक्स वीक है ध्यान में रखना. जिन लोग का ना मैथ्स वीक होता है ना, थोड़ा सा मैकेनिक्स भी वीक हो जाता है उनका. इमेजिनेशन वीक होता है तो मैकेनिक्स वीक हो जाता है. ध्यान में रखना. मैं जो नेक्स्ट वाला चालू करूंगा रे ऑप्टिक्स, वो भी थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस, लेकिन वो ज्योमेट्री बेस ज्यादा रहेगा. और उसके बाद में जो चालू करूंगा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स. गाइस बहुत बच्चों वाला टॉपिक है. ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ये पूरे के पूरे तीन सेक्शन जो होते हैं ना, एकदम बच्चों वाले सेक्शन है. मतलब उसमें सबको मार्क्स आने ही चाहिए. आपका मैकेनिक्स, कुछ लोग का मैकेनिक्स बहुत अच्छा लगता है, उन लोग को वो टॉपिक्स ना बोरिंग लगते हैं. लेकिन बोरिंग भी लगने के बाद भी उसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग है. तो मैं तो पूरा का पूरा HCR में आपको सॉल्व करना है. आपको पता है, मैं आपको पता है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, वेव्स का आपने HCR में भी सॉल्व कर दिया ना, और मॉडर्न फिजिक्स का, ये तीन सेक्शन का सिर्फ HC वर्मा सॉल्व किया. नॉट इवन डीसी पांडे में टच भी नहीं किया. HC वर्मा सॉल्व करो, अपने मॉडल सॉल्व करो, काफी है. समझ लो. लेकिन मैकेनिक्स में क्या होता है, थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है. अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, अलग अलग जगह से ढूंढने पड़ते हैं आपको. ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का भी वही सीन है. ठीक है, Sir, तो हाँ बोलो. sir, in this question, right, about the third collision, I have a doubt in that. Sir, but then in the question, it's not mentioned that there will be a third collision, and like तो after कौन बोला हाउ मेनी नंबर ऑफ कोलिजन्स? मैंने क्या बोला? हाउ मेनी नंबर ऑफ, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट कि Yeah. हाँ. No, that's not my doubt. So it's like during the third collision, how do we know it's perfectly elastic? It's not mentioned anywhere, right? नहीं देखो, पहले दो बॉडीज के कोलिजन क्या थे? परफेक्टली इलास्टिक ना. Okay, लिखा था ना? so तो if वही तो बॉडी कोलाइड कर रहा है.
Okay, so they will always collide elastically. परफेक्ट, हाँ, दैट इज, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ना, मतलब टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन क्या कैसे, मैंने बोल दिया ना 1 and 2 के बीच में कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, 2 and 3 का भी परफेक्टली इलास्टिक है. Okay, okay. Thank you. It will always be elastic. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं. गाइस क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते थोड़ा सा. आपको समझ में आया, लेकिन अभी कोलिजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डाउट है? आ रहा है ना? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन करो, ये एक क्वेश्चन करो. अब यहाँ पे एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है. एक मिनट. हाँ भाई, 4m मास का ब्लॉक है, मास m आया, कुछ वेलोसिटी v0 से, ठीक है. यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलिजन हुआ, और कोलिजन में E इज इक्वल टू हाफ था. क्या था? E इज इक्वल टू हाफ. तो यहाँ पे बोला है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग बोला है. जरा निकालो, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है, ये मास 4m मत लो गाइस, एक मिनट. ये जो मास है थोड़ा ज्यादा ही ले लो. पंगा कब होगा पता है? दोनों की स्पीड बाद में एक ही डायरेक्शन में रहेगी तो पंगा हो जाएगा, इसीलिए अपन पंगा नहीं रखते. ओ सॉरी. ठीक है, इसका मास है 8m, इसका मास है m. फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. निकालो. सुजल, सिंगेज, डीसी पांडे और अपने मॉड्यूल्स इतना करोगे ना तो सिंगेज में कवर हो जाता है. कुछ लोग सिंगेज कराते हैं, लेकिन सिंगेज में भी मल्टीपल बुक्स है, तो सब सिंगेज लेने की जरूरत नहीं. नीट वालों को सिंगेज लेने की मैं बोल दूंगा बाद में, अभी नहीं. इतना कर लो यार, डीसी पांडे या सिंगेज, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन रहता है. अब मैंने डीसी पांडे बोल दिया, सिंगेज जाने दो, अभी ज्यादा बुक्स लेके फायदा नहीं है. चलो करो फटाफट, बोलो बोलो. Find the maximum compression in the spring. डीसी पांडे स्टार्ट कर लो अभी. एडवांस वाले लोग डीसी पांडे स्टार्ट कर लो. हो गया क्या किसी का? गाइस कर रहे हो? सर करो 2-3 बाकी मिनट है. लो. हाँ चलो करो 2 मिनट लो, और 2 से 3 मिनट लो, और सिंप्लीफिकेशन करो फटाफट. मुझे आंसर चाहिए, मुझे फाइनल
हाँ है, तेरा मैंने आंसर देख लिया, बाकी लोग करो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, चैट पे कैसे भेजूं? फिर रहने दे, ऐसे ही रहने दे, मतलब नंबर्स रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है सर इतना भी खराब तो नहीं है। हाँ, मतलब भाई रूट वगैरह लिख सकते हो तुम। हाँ रूट तो है लेकिन मैंने भेजा है सर। चलो मैं करके दिखाऊं क्वेश्चन। देखो सबका आंसर क्या मैच हो रहा है, जितना भी जिन लोग का हो रहा है एक बार जस्ट चेक करो, मतलब चेक करना है आपको कि सही किया है कि नहीं कर रहे हो। मतलब देखो स्टेप वाइज करना है। पहले तो मुझे बताओ, ये दोनों कोलाइड करेंगे, बराबर, ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये दोनों कोलाइड करेंगे तो क्या होगा पहले भाई, ये जब दोनों कोलाइड करेंगे तो इनिशियल, देखो पहले तो क्या करेंगे, आफ्टर जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी हो गया v1, इसका वेलोसिटी हो गया v2, बराबर। तो v1 v2 तो निकालो पहले, मतलब पहले तो कोलिजन हो गया, v1 v2 निकालो। कैसे निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, अपना मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मतलब जस्ट बिफोर कोलिजन जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये हो गया 8m v2। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे पहले बताओ। पहला इक्वेशन, No, फिर sir. सेकंड इक्वेशन, फिर सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, जिस तरीके से मैंने v1 v2 लिखा हुआ है, v2 minus v1 is equal to e, that is half into v0 minus V0 0, बराबर ना, मतलब v0। तो इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था, इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने से आंसर क्या है, देखो v1 प्लस 8v2, ठीक है, इज इक्वल टू v0 दिया हुआ था, यहाँ पे अपन करेंगे v2। देखो ये सब जो है ना यार, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन के, जितना आपका मैथ्स अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, और वो भी कौन सा मैथ्स भाई, बेसिक मैथ्स जो बचपन में करते आए आप लोग। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 9v2 शुड बी इक्वल टू कितना आएगा, v0 प्लस v0 बाई 2, तो कितना आएगा 3v0 बाई 2। तो इसका आंसर क्या है, v2 का आंसर क्या है, V0 by 6। हाँ तो v0 बाई 6 आया, ठीक है, v0 बाई 6 आया, v2 आ गया v0 बाई 6, ठीक है गाइस, ये चीज ध्यान में रखना। मुझे देखो यहाँ पे v1 की वैल्यू निगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो ना इसमें आ रही है ना, माइनस v0 by 3। हाँ तो अच्छी बात है। ये तो ब्लॉक ना सपोज उसी डायरेक्शन में जाता ना तो नंबर ऑफ कोलिजन होते, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ यस क्योंकि सर। नहीं तो ये इसको ऐसा अड़ा देता और फिर पीछे वाला वापस कोलाइड करता। एक अभी जस्ट जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, लेकिन नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर नहीं था, वो पीछे ही जा रहा था, लेकिन टाइम पूछा था, सेम ऐसी टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा और थोड़ा सोचना था उसमें, ज्यादा कुछ था नहीं उसमें, ठीक है, थोड़ा सा एसएसएम का कंसेप्ट लगाना था, ये लगाना था, आपका क्वेश्चन बन जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो v2 इज इक्वल, अब यहाँ पे आया था v2 इज इक्वल टू v0 बाई 6, इसका मतलब सडनली इसके पास कितनी वेलोसिटी आई, v0 बाई कितनी आई, v0 by 6। V0 by 6 yeah। उसके वजह से कुछ ये डिस्टेंस जाएगा और यहाँ पे ब्लॉक क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन जो भी है, ठीक है। पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में, मतलब स्प्रिंग एनर्जी में, ठीक है।
कुछ भी कर सकते हो आप लोग, आपको जिस तरीके चाहिए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क डन बाय स्प्रिंग, थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, याद दिलाने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है -12 इंटू के इंटू क्या एक्स स्क्वायर x square is equal to change in kinetic energy, that is 0 minus 0 half mv square. minus half, ठीक है, 8m into V2 b square. square. v नॉट बाय 6 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक मिनट में इधर लिख देता हूँ, -12 के x स्क्वायर इज इक्वल टू -12 इंटू 8m इंटू v नॉट बाय 6 का स्क्वायर, जिसमें जो ये हाँ यस ये जो x आया वो मेरा आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। No sir. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। So 1 second, can you just go back? सर इसका फाइनल आंसर क्या है? जस्ट कंफर्म करना है। ओके, ये हाफ कट हो गया, ठीक है। इसमें 36 से नीचे तो कितना बचा यहाँ पे? 4 2 8 ना, ठीक है। तो 2m v नॉट स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 9, ऐसा है ना। k इज इक्वल टू x स्क्वायर, 9k, x yes की sir. वैल्यू क्या आ जाएगी? ये v naught by 3 root 2m by k. हाँ बिल्कुल, मतलब v नॉट बाहर है, ये आंसर आ जाएगा। तो गाइज अब ये स्क्रीनशॉट ले लो जिसको चाहिए उसको। Yes, sir, done. मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, मतलब जिससे आप लोग एक्चुअल में क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब पहले खुद को करना जरूरी है, उसके बाद ही मैं उसका सॉल्यूशंस बताऊंगा, ठीक है गाइस। अब हाँ बोलो 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 भाई। 1 मिनट लास्ट स्क्रीन दिखा सकते हो? मेरे आपने चेंज किया था, मेरा इंटरनेट इशू था, मुझे दिखा। हाँ ये स्क्रीनशॉट ले ले। डन सर, थैंक यू। ठीक है, अब ऐसा पकड़ लो, ये एक मास m है, ठीक है। कितने एंगल पे रखा है? देखो ये कितने एंगल पे रखा है, एंगल कितना है? ऐसा पकड़ लेते हैं, ये एंगल है कुछ 60 डिग्री, ये छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे एक दूसरा मास है, यहाँ पे एक दूसरा मास है जो है कुछ 2m मास का, दोनों का मतलब ये दोनों l लेंथ के ही है मास, यहां से छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ मुझे, इसमें क्या होगा? सॉरी क्या होगा गाइस? कोलाइड करेगा। कोलाइड करेगा, ठीक है। दोनों का मास m भी पकड़ लेते हैं अपन, और ये जो कोलिजन है वो E इज इक्वल टू हाफ वाला कोलिजन है, ठीक है। तो आफ्टर कोलिजन उसको बोला है, आफ्टर कोलिजन होने के बाद दोनों मास कितना मैक्सिमम हाइट जाएंगे, मतलब फर्स्ट कोलिजन, नॉट लाइक मल्टीपल कोलिजन, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन दोनों मास कितना हाइट ऊपर जाएंगे इधर से, या कितना एंगल रोटेट करें, कितना हाइट ऊपर जाएंगे यहां से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? So can you just repeat once again? देखो रिपीट करता हूं मैं, मास यहां से छोड़ा, ये मास यहाँ पे, दोनों कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा बताओ मुझे? कोलाइड करने के बाद दोनों मास के कुछ वेलोसिटी मिलेगी ना? Yes, sir. हाँ, तो दोनों मास कितने हाइट पे जाएंगे ये पूछा हुआ है, ठीक है। एक काम करता हूँ, वापस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसका मास में 8m लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसके साथ में कंबाइन किया, देखो तो ये वाला आंसर आप यूज कर सकते हो, समझ रहे हो ना? पिछले वाला ये मास m है, इसका मास 8m है। गाइस इसका मास कितना है? एक का मास है m, दूसरे का मास है 8m और E इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो बताओ कि कितना हाइट, मैक्सिमम हाइट जाएंगे आफ्टर कोलिजन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये में अब अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद में एक नया कंसेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये अच्छा क्वेश्चन हो गया,
So the block M is released from rest now. हाँ, from rest. Yes, it has released from the rest. ये अच्छा क्वेश्चन है. ये अपन बोल सकते कि जेई मेन प्लस, मतलब थोड़ा सा जेई मेन में जो अपर लेवल होता है वो अपर लेवल का क्वेश्चन है. जेई एडवांस का क्वेश्चन है. ठीक है, जेई एडवांस का लोअर लेवल, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मीडियम एंड डिफिकल्ट लेवल जेई एडवांस का और अच्छा होता है. ठीक है, तो लोअर लेवल मीडियम लेवल टाइप का नीट प्लस का क्वेश्चन प्रो वाला. ठीक है, करो इस क्वेश्चन को, करो. 2-3 बार करना पड़ेगा. थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट बन जाएंगे आपके एटलीस्ट. ठीक है, ट्राई मारो क्वेश्चन को. चलो सर हाँ बोलो. सर मास m की वेलोसिटी दी हुई है ना? नहीं है ना, ये रेस से छोड़ा है ना. रेस ओके रेस से इधर छोड़ दिया इसको. लेंथ L दिया है, मास M दिया है, एंगल 60 दिया है, E इक्वल टू हाफ दिया है. अब करो जो भी है. कितना आफ्टर कोलिजन कितने मैक्सिमम हाइट जाएंगे दोनों? गाइस सब लोग सॉल्व करो. आंसर आएगा आपका? आंसर आएगा तो जैसे ही लिखो. So 1 minute. हाँ नहीं, करो करो, मैं जस्ट बता रहा हूँ. टाइम लो, सर टाइम लो. आपको वेलोसिटी चाहिए या हाइट? हाइट हाइट चाहिए, हाइट चाहिए. कितना Okay. हाइट जाएगा मैक्सिमम? आराम आराम से करो, कोई दिक्कत सर नहीं. 4-5 मिनट लो. हाँ बोल. स्ट्रिंग की लेंथ सेम है या नहीं? स्ट्रिंग की लेंथ सेम होगा तो ही तो कोलिजन होगा. ओके
साहिल, आंसर जो है ना मुझे एल के टर्म में ही चाहिए, तो वी को एल के टर्म में लिख और आंसर देख। अमर, तेरा क्या है आंसर? सर चैट पे लिखा। गाइस यहाँ पे चलो देखते हैं, अपन आंसर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और देखो कि आपका आया है क्या आंसर, वही आंसर। देखते हैं मतलब, ठीक है? एक 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 स्टेप बाय स्टेप करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन है गाइस। पहले तो मुझे बताओ, ये जब इधर से इधर आएगा ऐसे, तो पहले क्या लगेगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगी? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी थ्योरम। हाँ, तो ये यहाँ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी कितना आएगा, तो कैसे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है? ये एल है, mgl। हाँ ये एल cos 60 है, तो एल cos 60 मतलब नहीं, mgl नहीं है ना यार, L minus L L1 minus हाँ, cos L theta। माइनस एल हाँ। cos 60, L माइनस एल cos 60 कितना है? L cos 60 L/2 होता है। l/2। हाँ, तो ये L/2 ही हो गया क्योंकि ये भी L/2 है, ये भी L/2 है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? mg इंटू क्या हो गया? L/2। L/2 इज इक्वल टू क्या? हाफ m v स्क्वायर। तो 2 कैंसिल हो गया। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गाइस? √gl। हाँ, तो GL। पहले तो v की वैल्यू √2gl नहीं है, v की वैल्यू √gl है। इसके लिए वर्क एनर्जी पावर आपका थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, याद होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो याद आना ही चाहिए आपको, ठीक है? mgl माइनस एल cos 60 ऐसा करके आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होने के बाद अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मेरा क्वेश्चन कोलिजन का बन गया, तो कोलिजन क्वेश्चन मैं अलग से सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा पकड़ लो, एक m मास है, एक एटम मास है। m मास आ रहा है कुछ वेलोसिटी v से, एटम मास ऐसे ही रुका हुआ है और e की वैल्यू हाफ है। तो पीछे से देखो ना, पीछे से इसकी वेलोसिटी हो गई v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो मुझे तो v1 की v2 की वैल्यू कितनी है? पीछे से देखो ना, अरे भाई यही तो किया था ना, m एन एटम किया था ना। हाँ सर। तो कितना आया था? v2 का वैल्यू कितना आया था? V/6। v0/6। और फिर इससे v1 का वैल्यू कितना है? देखो ना पीछे वाला क्वेश्चन। V0/3। लेकिन क्या माइनस v0/3? हाँ, माइनस, यस, तो माइनस v0/3। तो v0/3 एंड v0/6 ऐसा कर लेते हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ पे सॉरी, तो ये क्वेश्चन v1 का वैल्यू मतलब v1 जो है वो आएगा माइनस v/3 और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस प्लस v/6। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मुझे बताओ, इसमें पहले दिक्कत है कि नहीं? नो सर। हाँ, मतलब इसका मतलब मास m जो है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया?
जैसे ही ये जो कोलिजन हुआ, इधर का जो मास m है, यहाँ पे देखो, सॉरी ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये बहुत छोटे मास होते हैं, ये सब पॉइंट मासेस होते हैं। ये मास m जो है उसका स्पीड आया v/6, मतलब रूट gl/6 इसका स्पीड आया। और ये जो मास था, ये मास जो इसके बाद कोलिजन होने के बाद, ये जो मास था ये 8m था, और ये जो मास m था उसका स्पीड कितना है यहाँ पे, पीछे कितना है, gl/3। हाँ। तो क्या हुआ, ये ऐसे ऊपर गया, ये ऐसे ऊपर गया, समझ में आ रहा है? और बोला कितने हाइट ऊपर गया, कितने हाइट ऊपर गया, तो हाइट बोला है ना मैंने। अब डायरेक्टली क्या कर दो भाई, ये डायरेक्टली हाइट पूछा है मेरे को, कुछ एंगल विंगल पूछा होता तो फिर L - L cos थीटा वगैरह करना पड़ता, राइट? यस सर। एंगल पूछा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वगैरह करना पड़ता। तो ये हाइट मेरे को h1 ले लेते हैं, ये मेरा हाइट यहाँ पे h2 ले लेते हैं, मतलब ऐसा जाके इधर आएगा। तो h1 एंड h2 पूछा हुआ है कितना है, ठीक है। तो 8m के लिए मैं सिर्फ h1 निकालता हूँ, तो 8m के लिए कितना जाएगा, बताओ कितना हाइट जाएगा, क्या करोगे? L/72 वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत है क्या, बताओ मुझे पहले। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, माइनस 8m, मास 8m है, g इंटू क्या, h1। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। इतने बार आपको सोचना पड़ रहा है, वर्क एनर्जी थ्योरम, कोलिजन, वर्क एनर्जी थ्योरम, सब कुछ कंबाइन करके करना है। वर्क डन बाय टेंशन की वैल्यू 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कितनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, -12 8m माइनस हाफ 8m इंटू v स्क्वायर, gl राइट। तो रूट gl/6 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है? 8m कैंसिल हो गया, तो h1 की वैल्यू कितने है, l/72। l/72, राइट। तो h1 की वैल्यू है l/72। वैसे h2 निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। देखो इसका ना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जे एडवांस में आएगा, लेकिन इसका पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन किस में आ सकता है, नीट में, जेई मेन में, सब में। समझ में आ रहा है? हाँ साहिल, तूने तो फिर गलती किया, √3/2 नहीं लेना है, cos 60 इज हाफ, ठीक है, इसलिए मैंने 60 दिया, नहीं तो 30 देता मैं। तो आंसर बहुत तो इसलिए सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है गाइस, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो मैंने 5th क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा लंबा, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एच शर्मा में भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं कंसेप्ट को पढ़ा देता हूं, यहाँ पे देखो, तो लास्ट इसका स्क्रीनशॉट दो ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए कोलिजन के, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो आपके होने चाहिए। डन सर। अब हम लोग देखते हैं ऑब्लिक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। नाउ व्हाट इज ऑब्लिक कोलिजन? ऑब्लिक कोलिजन होता क्या है, क्या बोला था मैंने, व्हाट इज ऑब्लिक कोलिजन गाइस? ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है? कोलिजन एट एन एंगल। एट एन एंगल, ठीक है। तो अब एकदम सिंपल, मैं एक सिंपल सा केस दूं, ठीक है। ये अपना ग्राउंड फ्लोर है, मतलब फ्लोर है, ग्राउंड है, ठीक है, और यहां से मैंने एक मास को ना थ्रो किया कुछ वेलोसिटी v0 से। तो मास कैसे जाने वाला है, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाने के बाद कहां पे, अब तक ना रिफ्लेक्शन अपने से देखा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, क्या होगा बताओ मुझे, क्या करेगा? एक मिनट है गाइस, दूसरे कलर में डाल देता हूं। सपोज यहाँ पे पहुंचा, तो इसकी वेलोसिटी पहले v0 थी, अब क्या हुआ, अब कैसे जाएगी बताओ, ये बॉल कैसे जाएगा? किसी एंगल से ऊपर कुछ एंगल में ऐसे, हाँ, कुछ एंगल में जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और कुछ वेलोसिटी v से जाएगा, राइट। लेकिन ध्यान में रखना, जिस एंगल में आता है उसी एंगल से जाता है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह कब होता है, उनसे केस में होगा। हाँ, E = 1, मतलब परफेक्टली इलास्टिक में होता है। वो लाइट का केस अलग है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ बॉल का केस, बॉल आपने थ्रो किया ऐसे, तो कब होगा ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है, कौन से। तो मैं इन जनरल लिखता हूँ, इन जनरल मैंने एक काम किया कि ये मेरा नॉर्मल है,
तो मुझे तो इंपल्स कहाँ पे आएगा, इसकी इधर इंपल्स कहाँ पे आएगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आएगा, इधर ना। तो भाई वो इंपल्स भी किस डायरेक्शन में आएगा, इंपल्स किस डायरेक्शन में आने वाला है बताओ मुझे, नहीं समझ में आया, इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा, अरे वॉल के वजह से इंपल्स आएगा ना, यस सर। यस ठीक है। तो Yes, वॉल की वजह sir. से इंपल्स इस डायरेक्शन में आएगा। ऐसा पकड़ लो थीटा नॉट दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा नॉट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, दिस थीटा नॉट। पूछा क्या है मेरे को, पूछा क्या है बताओ मुझे, थीटा, ठीक है। तो अननोन कौन से दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है, जेएन दिख रहा है और क्या दिख रहा है, पी। तीन अननोन दिख रहे हैं। एक्चुअल में जेएन मतलब इंपल्स पूछा होगा तो ही निकालने का, इंपल्स पूछा नहीं है तो कितने अननोन है एक्चुअली बताओ मुझे, तो वो दो वीएन थीटा अननोन है, तो मुझे इक्वेशन भी दो चाहिए। अब सिंपल, मैंने क्या बोला, इंपल्स की एफबीडी क्यों जरूरी होती है मुझे बताओ। यहाँ पे कितने बॉडीज है गाइस, कितने बॉडीज है कोलाइड होने वाले, 2। एक्चुअल में 2 है, लेकिन वॉल जो है वो फिक्स होती है ना भाई। ये जो वॉल है, जो ग्राउंड है, ये क्या है बेसिकली फिक्स। तो मूविंग बॉडी कितनी है, मूविंग बॉडी कितनी है, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग था ना पहले में क्या होता था 2। हाँ, यहाँ पे बेसिकली एक ही टाइप की बॉडी है ना, मतलब एक बॉडी ऐसे आके जा रही है, एक ही बॉल आ रहा है, इसमें 2 बॉल वगैरह का कोलिजन नहीं है, एक ही बॉल का कोलिजन है एक्चुअली। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कोई बोल सकता है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कोई भी हिंट दो मुझे, कैसे करोगे। मुझे 2 अननोन चाहिए। हाँ बोलो। जो दूसरा वाला लेते थे हम, दूसरे बॉल का वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, वो ऑलवेज 0 कंसीडर करके। दूसरा बॉल नहीं, वैसा नहीं। अभी ये ऑब्लिक कोलिजन हो गया। देखो ऑब्लिक कोलिजन जो है ना थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, नीट में इसको नहीं पूछा जाता ज्यादा ऑब्लिक कोलिजन को, ठीक है, लेकिन आप लोग को करना है कभी कभी, मतलब आया तो भाई नीट में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आया तो अच्छी बात है ना। और जेई में इसको पूछा जाता है, ठीक है, ऑब्लिक कोलिजन, जेई मेन एंड एडवांस में, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या होगा। हाँ आयुष जा, क्या अब यहाँ पे बोले बताओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, क्या करोगे, कोई भी मुझे बताओ कि क्या करना है। नॉट का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल यूजिंग थीटा नॉट एंड थीटा। क्या तो वो जो वी नॉट है कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट अलोंग नॉर्मल, हाँ उससे क्या करेंगे। सो हम लोग वो कंसिडर करेंगे कि वो वेलोसिटी से हिट हो रहा है एंड फाइनल भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक द इनिशियल विल बी वी नॉट cos थीटा नॉट एंड फाइनल विल बी v cos थीटा। ओके, लेकिन मतलब Sir, इक्वेशन क्या आएगा, मैं क्या बोल रहा सर हूँ, एक्स एक्सिस में ले लेंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्वेशन। हाँ यहाँ पे पहली चीज एक सिंपल सी बात है, मुझे बताओ इंपल्स कौन से डायरेक्शन में है, मोमेंटम कंजर्व कहाँ पे कर, मुझे पहले बताओ। एक्स एक्सिस में कर सकते हैं मोमेंटम। हाँ पहले बेसिक पे जाओ, मोमेंटम कंजर्व कहाँ पे करते हैं, F net 0, कोर्स नेट 0 है। हाँ जहाँ पे देयर इज नो नेट इंपल्स, राइट। तो मुझे बताओ यहाँ पे इंपल्स अलोंग कौन से एक्सिस में है, y एक्सिस में। इज देयर एनी इंपल्स अलोंग x एक्सिस, सो इंपल्स अलोंग x एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 0। तो वी कैन कंजर्व मोमेंटम ऑफ द बॉल, क्योंकि बॉल तो फिक्स्ड है, तो बॉल का ही एफबीडी अपन ने बनाया, सिर्फ बॉल का एफबीडी बनाओ, तो बॉल के ऊपर जो इंपल्स है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, अलोंग y, बॉल की बात कर रहा हूं। तो बॉल के लिए इंपल्स अलोंग x एक्सिस कितना है गाइस, कितना है, 0। तो अलोंग x एक्सिस हम लोग क्या कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम। सो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंटम जस्ट आफ्टर कोलिजन अलोंग व्हाट, x एक्सिस। अब mv0 कौन सा कंपोनेंट रहेगा mv0 का, v0 sin थीटा। हाँ mv0 sin थीटा नॉट इक्वल टू mv sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं अपन। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कभी भी ध्यान में रखना 2 ही इक्वेशन होते थे भाई, कोलिजन में हमेशा कितने इक्वेशन होते हैं, 2। एक क्या होता है मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब इंपल्स वाला इक्वेशन, दूसरा क्या होता है, दूसरा इक्वेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये तो लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इनटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मुझे बताओ क्या करोगे, इसको इक्वेशन को कैसे लगाओगे, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है,
कितना वेलोसिटी सेपरेशन यहाँ पे? V naught sin theta naught. V sin theta. V sin theta minus देखो क्या मतलब v से जा रहा है, v नॉट से आ रहा है, वॉल से कितना सेपरेशन कितना है, अप्रोच कितना है? V naught approach. V naught. ध्यान में रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ आप लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू e इंटू वी नॉट, ऐसा लिखोगे ना आप लोग तो, ठीक है? Yes. और यह इक्वेशन आपका गलत हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये इक्वेशन लिखना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, बहुत सारे लोग पूरा 2 साल पढ़ लेते हैं, रूल पता ही नहीं होता उनको। दिस इक्वेशन इज वैलिड along लाइन ऑफ इम्पल्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? yes sir इक्वेशन इज वैलिड along लाइन ऑफ व्हाट? इम्पल्स। कौन सा इम्पल्स का लाइन कौन सा है भाई यहाँ पे? along कौन सा एक्सिस? एक्सिस। तो मुझे क्या निकालने पड़ेंगे? कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे कि नहीं निकालने पड़ेंगे? Yes sir. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके साथ? वॉल के साथ। वॉल का स्पीड वैसे भी क्या है? वॉल का स्पीड वैसे भी कितना है? 0. 0। हाँ तो मुझे तो अप्रोच कितना है? अप्रोच कितना है? वेलोसिटी अप्रोच कितना हो गया फिर इस केस में? V naught cos theta. हाँ वी नॉट Cos cos theta theta नॉट, ठीक है, इनटू e। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? V cos theta. v cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीज? yes sir इक्वेशन नंबर 1 2 से अपन आराम से कर लेंगे। मैं आपको एक सिंपल सा चीज दिखा देता हूँ सॉल्व करके, ठीक है? कुछ है नहीं इसमें, सॉल्व करना इजी होता है हमेशा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले इस इक्वेशन से यहाँ पे लिखता हूँ, v sin थीटा इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा नॉट। मैं पहले ये लिख दिया, ठीक है, mm कट हो गया वहां से। यहाँ पे मैंने लिख दिया v cos थीटा इक्वल टू e v नॉट cos थीटा नॉट लिख दिया। दोनों इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? tan theta tan theta. tan थीटा Tan इज theta इक्वल टू equal 1 to by e tan थीटा नॉट। अब मुझे बताओ, tan थीटा एंड tan थीटा नॉट दोनों सेम कब होगा? केस E बन की गया ना, value केसेस। 1 होगा। हाँ, perfectly केस की elastic. वैल्यू व्हेन e इज इक्वल टू 1 थीटा शुड बी इक्वल टू कितना? theta naught. थीटा नॉट। इसका मतलब क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे? सेम। Yes. हो गया ना प्रूफ? e इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा बताओ मुझे? थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो राउंड के साथ ही जाएगा. हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है? टेंस टू कितनी हो रही है? 90 ना 90. भाई, 90 देखो ना यार, e टेंस टू Yes, 0 sir. 1/0 इनफाइनाइट होता है। tan कब इनफाइनाइट होता है? थीटा कितना होता है? 90 90 हाँ, डिग्री. हाँ थीटा 90। इसका मतलब बॉल आया और बॉल कैसे गया? ग्राउंड के साथ. ग्राउंड के साथ गया, मतलब बॉल इस तरफ, इस डायरेक्शन में गया। मतलब समझ में आ रहा है ना? Roll मतलब होके. ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसमें। बॉल आता है, देखो ऐसे, वीडियो पे देखो, वीडियो पे डबल क्लिक करो, ये ग्राउंड है ना, बॉल ऐसे आया, बॉल इसके ऊपर ऐसा 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 गिरा और फिर बॉल जमीन पे ऐसा 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 करके गया, समझा? ऐसा जाके ऐसा ऐसा करके गया। कौन से कोलिजन में? परफेक्टली कौन से कोलिजन में? Elastic. इलास्टिक। मतलब चिपक नहीं गया। अपन बोलते हैं ना, जब हेड ऑन में चिपकता है, समझ में ना? हेड ऑन होता तो क्या होता है? हेड ऑन होता तो क्या होता है गाइस? बॉल चिपक जाता, आगे ही चिपक नहीं जाता। जाता. लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हेड ऑन नहीं, यहाँ पे ऐसा जाके ऐसा जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज दिमाग में रखो। चलो इसको लिख दो, इसको सर लिख दो। हाँ बोलो। चैट पे आपको कुछ डाला है, क्वेश्चन डाला है. ओके, हाँ बराबर आयुष। मतलब वो ऑब्लिक कोलिजन हो गया, मतलब कुछ एंगल में कोलिजन। तो सर करके बताओ ना वो क्वेश्चन. हाँ लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्विंग में करेंगे। sir पहले तुम HCR में क्वेश्चंस करके आओ। हाँ बताओ। sir I have a bit confusion सर यहाँ पे जो इम्पल्स होगा मतलब वॉल पे भी नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो इम्पल्स वॉल पे भी लगना चाहिए ना, और नेट इम्पल्स 0 होगा लेकिन वॉल along फिक्स्ड y है ना, axis. वॉल फिक्स्ड है ना। वॉल का एफबीडी कैसे बनाएगी? तो क्या सर लेगी? नॉर्मल लगने की. हाँ तो वॉल का मास क्या लेगी? हाँ हाँ ओके नहीं कर सर सकते ना, इसीलिए सिर्फ बॉल को ही देख रहे हैं, सिर्फ बॉल का एफबीडी देख रहे हैं। ओके
मुझे बताओ, किसी ने इम्पल्स का मैग्नीट्यूड पूछा तो कितना होगा, इम्पल्स कितना होगा गाइस इसमें? किसी ने बोला कितना इम्पल्स होगा? कोई बोल सकता है इम्पल्स कितना होगा यहाँ पे? mv naught cos theta plus mv cos theta. हाँ, इम्पल्स की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इम्पल्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? m फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? mv cos थीटा प्लस mv v नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो क्या लिखा मैंने? अरे भाई, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस ही होगा ना, मोमेंटम चेंज अलोंग एक्सिस तो चेंज मोमेंटम है ही नहीं। ये इंपल्स का होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है। सपोज किसी को इंपल्स पूछा है तो देखो, अच्छा वाला कंसेप्ट था ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस में यहाँ पे कराता हूँ। गाइस मैं स्प्रिंग जो है ना, मैं सोच रहा हूँ स्प्रिंग एंड वेरिएबल मास जो है उसके भी क्वेश्चन कुछ एचसी वर्मा में है जो कि अच्छे क्वेश्चंस है, और मुझे वो आज नहीं करूंगा मैं। ठीक है, मतलब इस हफ्ते में अपना, मैं जैसे आपको बोला था ना, कोलिजन अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोलिजन खत्म हो जाएगा। फिर मेरे को ने काइनेमेटिक्स के इन जनरल ग्राफ के ऊपर और कैलकुलस वाला पार्ट वो लेना है। ठीक है, नहीं मैं अभी पढ़ा के खत्म, ये लिखो पहले, ये लिखो फटाफट। चलो, डीसी पांडे टफ तो है ही ना, ऑब्वियस की बात है। और डीसी पांडे का लेवल 2 तो बहुत ही अच्छा खासा टफ है। टाइम देना पड़ेगा। वो कैसे डीसी पांडे कैसे सॉल्व करना है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। डीसी पांडे सॉल्व कैसे करना है उसका टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। वो टेक्निक के बिना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपका इस फ्राइडे वैट होगा, नहीं सॉरी, फ्राइडे डैट होगा और संडे में वैट होगा। ठीक है, और मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क के क्वेश्चन सारे के सारे आपको सॉल्व करने में, होमवर्क अभी लिख के रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पिछले बार मैंने होमवर्क दिया नहीं था आपको, इस बार दिख रहा है ना आपको? अभी तो दिख तो रहा है, अभी सॉल्व तो कर सकता, मतलब लिख तो सकते ही हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। So last slide दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं जाहिर ब्रेक नहीं दूंगा, क्योंकि अपने को पिछले इसमें कोलिजन वगैरह, सॉरी स्प्रिंग और वो मैं ब्रेक के बाद नहीं ना, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है उसको कर लेता हूं मैं। छुट्टी ले लो आप लोग। ठीक है, और स्प्रिंग एंड वेरिएबल मास मेरे को एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। ब्रेक में क्या होता है, 10-15 मिनट ब्रेक में चला जाता है, 15 मिनट, उससे अच्छा 15 मिनट और पढ़ाओ, खत्म कर दो। देखते हैं ना वे लेक्चर कितने बजे तक है, देख लेते हैं। लिख के हो गया क्या आपका? यस सर। यस सर। लेकिन समझ में आ रहा है, मतलब लिखते लिखते समझ के लिखो इसको। यस सर। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा ना तो आपको थोड़ा सा बाउंड जाएगा वो, क्योंकि स्प्रिंग का मुझे पढ़ाना है, लेकिन स्प्रिंग का सिस्टम कंसेप्ट पढ़ा के स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं, और वेरिएबल मास का जो काफी सारा अपना हो चुका है गाइस, मतलब मैकेनिक्स और अभी रोटेशन चालू हो जाएगा ना, तो काफी सारा फिजिक्स का जो मेन पार्ट है वो हो जाएगा। बाकी वाला फिजिक्स बहुत फास्ट जाता है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो दिसंबर 31 तक ऐसा होप अपन करते हैं
कि रोटेशन एंड रे ऑप्टिक्स वगैरह चालू होके खत्म हो जाए, ठीक है, चालू होके एटलीस्ट रोटेशन एंड मतलब मैं रे ऑप्टिक्स भी चालू कर दूंगा, तो कुछ चीज रे ऑप्टिक्स वगैरह हो गया अपना तो अपन जीत गए। फिर जनवरी में अपन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जनवरी में खत्म कर देंगे। फरवरी तक वेव्स हो जाएगा, वेव्स प्लस कुछ चीजें मैं चालू करूंगा यहाँ पे, मतलब वेव ऑप्टिक्स, मतलब वेव ऑप्टिक्स हो गया, वेव साउंड वेव्स, वेव मोशन, वेव ऑप्टिक्स, रोटेशन, एसएचएम, मतलब पूरा का पूरा मैकेनिक्स हो गया, ये हो गया, मतलब ऑलमोस्ट अपना काफी सारा पार्ट हो जाएगा। फिर सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रो बचेगा अपना, ठीक है। तभी भी मैं पोर्शन जून तक खींचूंगा, मैं मई तक भी खत्म कर सकता हूँ आपका पोर्शन, फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा, एडवांस के कुछ लेक्चर्स होंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऑनलाइन के वैसे काफी अच्छा वाला अपने को सीन मिल जाता है, एज काफी मिलता है। हाँ हो जाएगा शिवराज, मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके चल रहा है ना, इस तरीके चलता रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि ना आपका कॉलेज स्टार्ट है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं अपने लिए, पढ़ते रहे, ठीक है। बस इतना ही है कि देखो ना, एक साल में अपना पूरा पोर्शन सपोज खत्म हो जाता है तो यू आर इक्विवेलेंट टू ड्रॉपर्स, जो लोग ड्रॉप करते हैं ना, यू आर इक्विवेलेंट टू ड्रॉपर, मतलब एक साल में पूरा पोर्शन खत्म और अगला साल पूरा का पूरा रिवाइज करते रहो, ठीक है। आपके जो जूनियर्स आएंगे उनका डाउट सॉल्व करो, सबसे बेस्ट, आपके आजू बाजू वाले क्लासेस वालों का डाउट सॉल्व करो, अब जितना भी डिस्कशन होता है उतना डिस्कशन करते रहो, फिर हो जाएगा आपका। हाँ, वो फ्रेंड्स वाला ग्रुप जो मैं बनाने वाला हूँ उसके बारे में बात करता हूं मैं। देखो ऑफलाइन का सीन है ना, किसी को नहीं पता, ठीक है। अब तुम लोग को बता रहा हूं मैं, कल परसों में हम लोग भी पार्टी गए थे यहाँ पे, इधर ही बहुत टाइम के बाद निकले थे, वहां पे जाने के बाद ना पता चला कि वहां पे कोई कोरोना नाम की चीज ही नहीं है, मतलब एक छोटा सा रूम था, उसमें मतलब जो फ्लोर होता है उस फ्लोर पे कम से कम 100-200 लोग ऐसे ही रहेंगे, और इतने डिस्टेंस पे, तो अभी कोरोना नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सर है, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, अभी इग्नोर कर रहे हैं, और अभी तो कुछ टेस्ट भी है ना जिसमें ऐसा पता चला कि भाई 85% तो एंटीबॉडीज बन चुकी है 75% लोगों के अंदर, ठीक है। तो 75 to 85% लोगों के अंदर वो एंटीबॉडीज बन चुके हैं, लेकिन एक ऐसा बोला जा रहा है कि सेकंड वेव आएगा जो थोड़ा सा अलग म्यूटेशन रहेगा, जो यूके और यूरोप में आया है। हाँ सर, ठीक है, तो लेकिन पता नहीं यार, ठीक है। अब दिमाग से वो डर निकल गया तो फिर मेरा भी डर निकल गया, तो हर बार मैं मतलब इधर से इससे टच करता हूँ किसी चीज को भी, और फिर इसको फटाफट अपन स्प्रे मार लेते हैं, तो वो पहले करता था, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और सबको ऐसा लगा है कि सब हर एक को कोरोना हो गया है, अभी हमको भी लगा है। मैं घर पे जाता हूँ बोलते नहीं यार, मुझे लगता है कि हमारा सर भी पकड़ा था, कोरोना हो चुका है हमको, तो हर एक को ऐसा लगता है कि कोरोना होके गया है, ठीक है। तो यार क्या अभी, लेकिन एक्चुअल में मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एक्चुअल में सीरियसली बता, ठीक है अब लोग मिल नहीं पाए और वो सब कुछ अलग बात है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे अच्छा था कोरोना, पता है। हाँ सर, बहुत अच्छा टाइम मिला आपको, ये टाइम ना जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, और 2 साल के बाद कोरोना रहेगा नहीं, तब अच्छे कॉलेज में जाओ, पढ़ो अच्छे से। और तुम्हारा मैं बता रहा हूँ, पूरा कोटा और दिल्ली डिस्टर्ब हुआ है, मतलब कोटा में कितने सारे लोग जाते थे प्रिपरेशन करने जेईई नीट का, उनका आपका कंपटीशन ही नहीं है भाई, उनकी तो मतलब हालत खराब हुई। कितने टियर 2 टियर 3 सिटीज जाते थे, उधर तो इंटरनेट भी अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो आपके कंपटीशन से हट गए, समझ रहे हो। और कितने लोग वो जाते हैं वहां पे, अभी सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन सबका अच्छा नहीं होता, ऑनलाइन बहुत सारे कम लोग का, कुछ लोग तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स भेज रहे, कुछ तो सिर्फ रिकॉर्डिंग, मतलब कुछ क्लास में सिर्फ रिकॉर्डिंग भेजते, भाई रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। ऐसा लाइव लेक्चर अपन जो इंटरेक्ट करते हैं वो सब इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो अच्छा है, अपना सीन बहुत अच्छा है गाइस, पढ़ो, यूज करो, यूटिलाइज करो, ठीक है, टाइम को यूटिलाइज करो, हो जाएगा। चलो गाइस, अब यहाँ पे देखो, बोरीवली का भी मैं लेना है, मतलब बोरीवली का मैंने नहीं लिया था, नासिक औरंगाबाद का भी मेरे को वो लेना है। आपको चाहिए ब्रेक तो दे देता हूँ मैं, वैसे मतलब को चाहिए तो दे देता हूँ 10 मिनट का ब्रेक। नहीं सर ठीक है, हो गया। नहीं सर ठीक है। या फिर एक काम करते 15 मिनट में खत्म ही कर देते ना, क्यों खाली फुकट बढ़ा। ओके सर। हाँ सर।
चलो ठीक है सर। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन का। नहीं पहले मुझे ये लिख लो सब लोग, अपना होमवर्क ले लो, होमवर्क लिख लो। और होमवर्क का मुझे कोई ना कोई आप में से कोई एक ये भेज देना, पिक्चर भेज देना, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन सारे लोग लिख लो। पेज नंबर 162, पेज 162, ठीक है। चैप्टर का नाम है कोलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन वगैरह। उसमें क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, ठीक है, 34, 35, ठीक है, 36, फिर उसके बाद डायरेक्टली आप जाओगे, आप जंप मारोगे। ये कुछ स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं। 43, 44, 45, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये 54, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी होंगे, अच्छे भी होंगे, ठीक है। 54, 56 ये सब मतलब मैं स्टार मार्क करके रखता हूँ। लेंदी क्वेश्चंस है, लेंदी, अच्छे खासे लेंदी है, टाइम लगेगा आपको करने के लिए, ठीक है। 59 इतना करके रखो। बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन है वो तो प्रॉपर प्योर जे एडवांस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन जो कुछ है वो उनको मैं अगले लेक्चर में, और कुछ स्प्रिंग के क्वेश्चन अगले लेक्चर में कराऊंगा। ये होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको सबमिट करना है बाय थर्सडे, ठीक है। और आपको चाहिए तो एक चीज काम कर सकते हो, मेरा सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है जो चैप्टर है, ये यूट्यूब से देख लो। यूट्यूब पे वीडियो पता है ना मेरा, जेवाईसी वाला। हाँ सर। हाँ, तो जेवाईसी वाला वीडियो सीओएम एंड कोलिजन का देख लो। इसमें थोड़े से अलग क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां पे हमेशा मिलती है, कभी कभी यहाँ पे मिलती है, कभी कभी वहां पे मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन की फोटोज नहीं है, इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे वो ग्रुप पे डालना है, इसको गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करो इसको, लिख के रखो इसको। ज्यादा क्वेश्चन तो दिए नहीं मैंने, 3 दिन 11-12 क्वेश्चन दिए। टाइम लगेगा आपको, आराम से करो। एक 5-6 घंटा आपको लगेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि नया कंसेप्ट होता है तो टाइम ज्यादा लगता है। कभी कभी एक क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, डिपेंड। आराम से करो। एक्चुअल क्वेश्चन जो है ना, घाई गड़बड़ी में नहीं करने, आराम से करने, ठीक है सर। स्क्रीनशॉट सेंड किया है। ठीक है, आगे बढ़े। बस एक सेकंड प्लीज सर, एक बैक कर दो। थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखो गाइस, एकदम सिंपल। ऑब्लिक कोलिजन मैंने आपको बता दिया, बराबर। क्या करना ऑब्लिक कोलिजन में वो भी आपको बता दिया, राइट। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पता है? प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन मतलब कैसा है, देखो मैं क्वेश्चन देता हूं तुमको तो समझ में आएगा। एक बॉल को u वेलोसिटी स्पीड से एंगल थीटा नॉट से थ्रो किया। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E दिया हुआ है। तो सपोज ये ऐसे गिरने के बाद क्या बोलेगा, ये सेकंड कहां पे करेगा, ऐसा जाएगा ना, E है ना इसका, सेकंड कहां पे कोलिजन होगा, ठीक है। ऐसा पूछा है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मतलब टोटल, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस पे जाएगा, ये पूछा हुआ है। इधर से ये A है तो सेकंड कोलिजन कहां पे होगा इसका। सर 2 बार प्रोजेक्टाइल करके हो जाएगा। हाँ 2 बार। मुझे बताओ पहले तो इसकी रेंज कितनी होगी, ये रेंज कितनी है, ये R1 लेता हूं मैं, कितनी है रेंज, R लेता हूं मैं, कितनी है, u square sin 2 theta naught upon g। हाँ तो ये बेसिकली हो गया रेंज R, इसका हो गया। अब मुझे बताओ जब इसके ऊपर ये इसके ऊपर गिरने चालू होगा तो इसका U कितना होगा, सॉरी इसका स्पीड कितना होगा, U ही होगा ना। गिरने चालू होगा तो स्पीड कितना होगा, U ही होगा। अब क्या होगा बताओ मुझे जरा, इधर क्या होगा, कोलिजन कोलिजन होगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा। ऑब्लिक कोलिजन होने के बाद एक बात मुझे बताओ,
ये जो स्पीड होगा, ये स्पीड, ये कितना हुआ? v, इक्वेशन से फाइंड कर। हाँ वो मुझे, मैं निकाल सकता हूँ v कितना है, निकाल सकता हूँ मैं? यस सर। ठीक है, तो मुझे बताओ जब तुम निकाल सकते हो ये वाला, ये एंगल कितना है? ये एंगल देखो, एक चीज दिमाग में डाल दो, सॉरी इससे करता हूँ मैं। ये एंगल कितना है? 90 minus theta naught. थीटा नॉट। थीटा नॉट, ये भी थीटा नॉट है तो ये भी थीटा नॉट ही है ना। सो आपने ठीक है, दूसरा वाला ऊपर वाला, हाँ वर्टिकल से। हाँ हाँ, वर्टिकल से कितना होगा? 90/11 बराबर। ठीक है, हाँ अब v है, ये v है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसके रेंज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बोल सकता है इसके रेंज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ना मुझे v पता है, ना ये थीटा पता है। देखो ना यार, मतलब मैंने सपोज इसको v लिया और ये एंगल थीटा लिया, ये दोनों पता नहीं है ना मुझे, तो ये तो रेंज मिलेगी क्या? इसका कोई इजी वे है क्या निकालने का? We know that tan theta is 1 by e tan theta naught, right? So can we do something with that? और कुछ सोचो जरा। देखो एक क्वेश्चन ना कैसे फास्ट में कैसे करते हैं, मुझे बताओ। इस प्रोजेक्टाइल मोशन का, जब प्रोजेक्टाइल मोशन को सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? एक vx कंपोनेंट निकालेंगे और एक कौन सा कंपोनेंट निकालेंगे? by। हाउ यू फाइंड रेंज गाइस? रेंज कैसे मिलती है अपने को? रेंज कैसे मिलती है? नई वाली रेंज है, हाँ vx इंटू क्या मिलती है? क्या करना पड़ता है? टाइम। भाई vx इंटू टाइम करना पड़ता है ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, नहीं मतलब। ठीक है सर x कंपोनेंट सेम रहेगा, यस x कंपोनेंट सेम रहेगा, वेलोसिटी x कंपोनेंट सेम है, तो यहाँ पे vx की वैल्यू तो कितनी होगी? u इंटू क्या होगी? u cos थीटा नॉट। थीटा नॉट इंटू t होगा, लेकिन t कैसे निकालोगे बताओ? उसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। यस, इसके लिए वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ पे? अलोंग कौन सा है? लाइन ऑफ इंपल्स है ना। यस सर। तो मुझे बताओ वहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। चल सकता है कि नहीं चल सकता? हाँ सर। यस सर। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया यहाँ पे? vy हो गया। y हाँ, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो गया? e इंटू क्या हो गया? u sin थीटा नॉट। हाँ, e इंटू यू साइन थीटा नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ठीक है, जिससे मुझे क्या मिल गया? टाइम मिल गया। टाइम मिलने के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करो ना यार, मतलब पता ही है ना तुमको, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर करोगे। देखो ये क्वेश्चन अच्छा था, HCM का क्वेश्चन, मैं आपको एक सॉल्यूशन बता दिया आपको। ठीक है, ui कितना है? eu साइन थीटा नॉट, बाकी सब कुछ सेम ना भाई, बाकी सब कुछ क्या होगा? ये t माइनस हाफ इंटू क्या हो जाएगा? g इंटू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। t कैंसिल हो गया, t की वैल्यू कितनी आई? 2eu साइन थीटा नॉट बाई g। समझ में आ रहा है भाई? 2u साइन थीटा बाई g होता था ना, उसमें सिर्फ एक फैक्टर है, कौन सा? e। इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली कौन सा फैक्टर आएगा? रेंज में क्या आएगा? e सिर्फ रेंज में e फैक्टर आएगा। यस, e इंटू यू स्क्वायर, बिल्कुल, साइन ऑफ 2 थीटा नॉट डिवाइड बाई g, ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका रेंज, फिर दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, तो इस तरीके से e प्लस 1 यू स्क्वायर साइन थीटा नॉट बाई g, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको जस्ट बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन, ऑब्लिक कोलिजन के क्वेश्चन विथ सिंगल विथ वॉल कैसे करते हैं। ठीक है, दो बॉल वाले भी रहते हैं, मतलब एक बॉल आएगा, दूसरा बॉल आएगा, ऑब्लिक कोलिजन होगा, स्नूकर टेबल वाला। वो वाला ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन थोड़ा सा ना और अपर लेवल पे जाता है। ठीक है, तो पहले इसको लिख के रखो आप, ये जो मैंने बोला है ना, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये HCM में क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको होमवर्क में मैंने। इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो जो मैंने बोला, ये मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया। ये वीडियो का आपको ये मिनट्स पता ही है, कुछ 2 घंटा होने को है, राइट? तो ये वापस आप खुद से कर सकते हो, चेक करो आता है क्या खुद से। So I have a doubt. हाँ बोलो। So how do we know that the final velocity at the red area is u itself? Like after the first projectile, right? How do we know that it's not landing with the same velocity? चिड़िया, ये क्वेश्चन, थोड़ा सोच तू भाई, क्यों सेम वेलोसिटी से आएगा?
इट गोज, द बॉल गोज विद द सेम, जो जिस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी होगा, जब बॉल ऊपर जाके नीचे आता है वो उसी पॉइंट पे सेम वेलोसिटी से आता है ना. एंड इवन इफ यू वांट टू चेक, यू कैन चेक बाय वन वर्क एनी थ्योरम. वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? 0. सो चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी आल्सो कितना? Oh, no. Okay, wait. So one second. So sorry, I got it. I drew something wrong in my diagram. Sorry. Okay. ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा कुछ लोगों को बाउंस गया होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ लोगों को बाउंसर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये वीडियो है और एक क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर, आई थिंक मैंने जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए ना, आई गेस शायद से इनमें से कोई एक क्वेश्चन है वो जो मैंने सॉल्यूशन बताया आपको. ठीक है, जब चेक करो तुमको समझ में आएगा. ठीक है गाइस, एक हाथ क्वेश्चन शायद से छोड़ा है और ठीक है, एक काम करते चलो, इतना ही कर लेते हैं क्योंकि मुझे इसके बाद स्प्रिंग करना है. एक मिनट, 39 नहीं दिया है ना मैंने होमवर्क में. काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 39 ऐड नहीं किया मैंने, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 39 भी ऐड करो यहाँ पे. यस, क्वेश्चन नंबर 39 भी ऐड करो. ठीक है, 39 भी ऐड करो और क्वेश्चन नंबर 42 भी ऐड करो. वापस फोटो भेजो मुझे. आप लोग भी लिखो 39 42 ऐड करो. मैंने गलती से वो किया. क्वेश्चन नंबर 41 49 50 वो तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस हैं. 47 48 भी हो जाएगा तुम्हारा. इतने करो बस, बाकी तो फिर धीरे धीरे करते रहोगे तुम. ऑलमोस्ट अपना हो चुका है, मतलब कोलिजन अपना हो चुका है. वेरिएबल मास का क्वेश्चन जनरली कभी आता नहीं है, मतलब ना आया है. ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ाना है इसलिए मैं पढ़ा के रखूंगा. स्प्रिंग मास का आता है, लेकिन स्प्रिंग मास का क्वेश्चन थोड़ा सा, और अभी मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बाउंसर जाएगा आपको, क्योंकि 2 घंटे के बाद दिमाग थोड़ा सा कम होता है, चमकता है, और कोई नया कंसेप्ट पढ़ाने जाते हैं तो हालत खराब होती है. ठीक है, तो फ्रेश, हाँ तो फ्रेश में, यस, तो फ्रेश में अपन इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, कोई घाई नहीं अपने को. ठीक है, तो जैसे चल रहा है वैसे ही स्क्रीन दिखाते हैं. ओके, वो स्क्रीन, इसका भी ये कर लो. ठीक है गाइस. सर हम्म, सर सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से चेंज होता है? सेंटर ऑफ मास तो उधर ही रहेगा ना. पोजीशन, देखो पोजीशन डिफाइन करनी है ना तुझे, सेंटर ऑफ मास तो उधर ही रहेगा. तो तू कहीं पे भी, तू रेफरेंस एक्सिस कहीं पे भी रखना, उसके हिसाब से वो फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी ना तेरी. सर वो पोजीशन वेक्टर चेंज होगा, वो थोड़ी पॉइंट तो वही रहेगा ना. सर वो HCV के फर्स्ट क्वेश्चन में सर जो ट्रायंगल है उसमें हम अलग अलग पॉइंट्स रेफरेंस लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता है. ऑब्वियसली चेंज होगा ना. तू मुझे एक बात बता, जहां पे तू रेफरेंस पॉइंट सपोज तूने ओरिजिन चेंज कर दिया तो चेंज नहीं होगा क्या? तूने सेंटर ऑफ मास के ऊपर ओरिजिन रखा तो आंसर तो 0,0 होगा ना. हाँ ओके. तो वो डिपेंड करता है कि ओरिजिन कहाँ पे लेना होता है. वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि ओरिजिन यहाँ पे लेना है, या कभी कभी ऐसा पूछ लेंगे कि इधर से इधर का डिस्टेंस कितना है, तो वो डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा. हाँ ओके सर, आई गॉट इट. समझ में आया? यस सर. सर वो और एक क्वेश्चन, बोलो. सर वो जब हम रबर बॉल को बॉल पे थ्रो करते हैं तो वो रिबाउंड होता है और मेटल बॉल नहीं होता है, तो उसका रीजन मोमेंटम से रिलेटेड क्या है? मोमेंटम ने ये अभी बोला ना, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. हाँ ओके सर, वो कोलिजन में जाएगा ना? हाँ, कोलिजन का क्वेश्चन है ना वो. ओके. क्योंकि ई मतलब मेटल बॉल नहीं होगा तो ई उसका क्या होगा, कम होगा ना. मतलब हाँ मतलब उधर ही रहेगा तो ई इक्वल टू 0 हो जाएगा. हाँ ओके सर. परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन वगैरह सब. ठीक है. यस सर. चलो गाइस, बाय सर. बाय सर. ये कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है. बाय सर. Bye sir, thank you. Bye sir, thank you sir.
सर हाँ बोल। ये कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट है ना? हाँ, कैपिटल टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सर इसमें कोई हाइट का फॉर्मूला नहीं रहता क्या? हाइट नहीं, हाइट है नहीं, वैसा कुछ मतलब हाइट पूछा नहीं है, नहीं तो हाइट का भी निकाल सकता है ना तू। मैंने तो इसमें यही पूछा, इसीलिए ये आया। ओके सर। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर। guys. हेलो सर। Bye. हेलो सर। हाँ बोलना। सर आप वो डीसी पांडे का कैसे सॉल्व करने का वो आप बताने वाले हो ना? हाँ बताने वाला हूँ। कब बताओगे वो अभी देखते हैं ना, सब लेक्चर में, मतलब जब मैं नीट का फंडा दूंगा तब डीसी पांडे का भी दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। बाय गाइस। सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय गाइस। बाय गाइस। थैंक यू सर, बाय सर। बाय गाइस।